आपको बताते हैं, शालिनी सिंह जो कि स्पेशल सीपी है, वो आज गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपने वाली। उस रिपोर्ट में क्या क्या है, घटना वाली रात कितनी पीसीआर कॉल हुई थी, इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। पुलिस वाले का क्या रिस्पांस टाइम था, 12 किलोमीटर रूट पर पुलिस वाले कहां थे, रूट पर कितनी पीसीआर गाड़ियां थी उस वक्त, हादसे वाली रात रूट पर कितने पुलिस वाले तैनात थे, घटना से जुड़े अधिकारियों ने क्या बोला, पूरी घटना में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, लापरवाही हुई तो आखिरकार वो किसकी वजह से हुई, किसने की, लापरवाही बरतने वालों पर अब क्या एक्शन लिया जाए, एफआईआर पोस्टमार्टम में देरी क्यों हुई, ये तमाम सवाल हैं जो रिपोर्ट में होंगे। अब सवाल पुलिस पर क्या उठ रहे हैं, 12 किलोमीटर तक आरोपी घसीटते रहे, पुलिस कहां थी जब ये आप दावा करते हैं कि नए साल के मौके पर आपने भारी तैनाती की है, न्यू ईयर पर सख्ती है, फिर भी भनक तक नहीं लगती है। चश्मदीद के कॉल के बाद भी पुलिस क्यों नहीं जागी है, क्योंकि दावे बहुत सारे हैं कि 2:18 पर ही पीसीआर को पहली कॉल कर दी गई थी। ये सारे दावे, ये सारे आरोप लोग लगा रहे हैं, लेकिन कितनी सच्चाई रिपोर्ट से खुलासा होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंजलि को की दोस्त की जानकारी जुटाने में भी आखिरकार इतनी देरी क्यों हुई, क्राइम सीन को पुलिस ने क्यों नहीं बैरिकेड किया है, एफआईआर दर्ज करने और पोस्टमार्टम में इतनी देरी क्यों हुई, ये सारे सवाल दिल्ली पुलिस पर उठते हुए एफआईआर में पहले हल्की धाराएं क्यों लगाई गई, बाद में वो धाराएं बदल गई, क्या किसी दबाव में थी दिल्ली पुलिस, ये भी दिल्ली पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस जवाब देने से आखिरकार बच क्यों रही है कि 2 मिनट की करीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई सवाल जवाब भी पुलिस ने कल नहीं लिया, जिस पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। हिमांशु, ये कई सवाल है जो एक तरफ पुलिस से खड़े हो रहे हैं, पुलिस से पूछा जा रहा है ये सारे सवाल, लेकिन आज महत्वपूर्ण ये है कि वो रिपोर्ट एमएचए को कब सौंपी जाएगी, उस रिपोर्ट में क्या क्या बिंदु हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो रिपोर्ट है वो जो वारदात के वक्त यानी सुल्तानपुरी से लेकर के जहां पर लड़की की बॉडी मिली थी, उस पूरे स्ट्रेच पर पुलिस की मौजूदगी को लेकर के, क्योंकि 31 दिसंबर की वो रात थी, 31 दिसंबर के दिन चप्पे चप्पे पर तैनाती की बात थी, सारी पीसीआर वैन लगातार मूवमेंट पे होनी चाहिए थी, बाइक से पेट्रोलिंग होनी चाहिए थी, बैरिकेड्स होना चाहिए था, क्योंकि हम देखते हैं कि 31 दिसंबर के दिन कई सारी बातें सामने आती हैं जिनमें ड्रंकन ड्राइविंग जो है एक बड़ा इश्यू होता है, और जिसको लेकर के 29 दिसंबर को दिल्ली पुलिस के 4 जो स्पेशल कमिश्नर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा था कि दिल्ली को सुरक्षित बनाया जाएगा, 16 से 18 हजार दिल्ली पुलिस के जवान 31 दिसंबर की रात तैनात रहेंगे। तो वो जो बातें कही गई थी वो दिल्ली में कितनी कारगर रही ये भी देखा जाएगा, क्योंकि 12 से 13 किलोमीटर का ये पूरा जो स्ट्रेच है, इस दौरान पीसीआर कॉल भी की गई, तो पीसीआर पहुंची क्यों नहीं, और अगर पीसीआर पहुंची और उसे कॉलर मिला तो फिर क्या उसने आगे ये मैसेज फॉरवर्ड किया, आगे बैरिकेड करके उस इलाके में उस गाड़ी को खोजने के लिए फिर उसके बाद क्या किया गया, क्यों नहीं वो गाड़ी उसी वक्त पकड़ ली गई या आगे उसको रोका गया, ये तमाम जो सवाल हैं इनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा देखिए, 4 थाने इस पूरे जो स्ट्रेच है उसमें पड़ते हैं। अब एक थाने में अमूमन अगर हम बात करें, जब से पीसीआर को थानों से जोड़ा गया है, तो एक थाने में तकरीबन 4 से 5 पीसीआर कम से कम रहती हैं, और जो बाहरी दिल्ली का इलाका है, ये सुल्तानपुरी का इलाका है, अमन विहार का इलाका है, कंझावला का इलाका है, ये इलाके थोड़े बड़े भी हैं। तो ऐसे में उन पीसीआर की उस वक्त क्या मूवमेंट थी, कॉल आने के बाद जब कोई पीसीआर कॉल हुई उस इलाके से, तो उसके बाद उनका रिस्पांस क्या था, उनकी मूवमेंट क्या थी, एक एक चीज बारीकी से इस पूरे मामले पे जांच की जाएगी, क्योंकि और दूसरी चीज, ट्रैफिक को लेकर के क्या इस इलाके में कोई तैनाती थी, क्या इस इलाके में भी पुलिस को इस बात की संभावना नहीं थी कि इन इलाकों में भी ड्रंकन ड्राइविंग हो सकती है 31 दिसंबर की रात, तो ट्रैफिक की और सारी चीजों की किस तरीके की पूरी व्यवस्था थी, क्या रिस्पांस टाइम था, कौन से अधिकारी फील्ड पे मौजूद थे, कौन से अधिकारी फील्ड पे मौजूद नहीं थे, उनकी क्या मौजूदगी थी, कहां पर कमी रह गई, ये सारी चीजें जो है वो तैयार करके ये रिपोर्ट सौंपे जाने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम केस की बात करें तो दिल्ली पुलिस को एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट से कुछ और ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार है। उसमें सबसे बड़ी जो चीज है कि जो एक्सीडेंट जब हुआ तो एक्सीडेंट किस परिस्थिति में हुआ,
हालांकि एक आई विटनेस अब पुलिस के पास है, उस आई विटनेस के आधार पर पुलिस उस पूरे मामले की स्केच बनाएगी और उस जगह पर जाकर के उस चीज को रिक्रिएट भी करेगी कि किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ और कैसे अंजलि गाड़ी के नीचे फंसी और उसके बाद उसको ड्रैग करते हुए इतनी दूर तक आरोपी निकल गए। तो इन सारी चीजों को पुलिस इस तरीके से करने की कोशिश करेगी।